राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी की एक आसान सी रेसिपी। क्रिस्पी पानी पूरी की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको 2 तरीके का पानी भी बताने जा रही हूँ। मेजरमेंट का थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पर घर की ये 2 कटोरी ले ली है और इसमें मैंने 2 कटोरी के जितना गेहूँ का सिंपल आटा ले लिया है, जिसको मैंने पहले से ही छान लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर सूजी लेनी है, तो मैं यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कटोरी के जितना मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया था, 1 कटोरी के जितनी मैंने यहाँ पे सूजी ली थी। उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। इसमें हम डाल देते हैं करीब आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, या ऐसा बोल सकते हो 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जो लेंगे हम खाने वाला मीठा सोडा होता है, और उसको पानी में डाल के अच्छे से ना घोल लेते हैं। और घोलने के बाद यहाँ पर इसका हमें आटा लगाना है। इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है कि जब हम यहाँ पर गोलगप्पे बनाए तो वो फटे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाना है और इसको कम से कम आधा घंटे के रेस्ट पे छोड़ देना है। पानी की तैयारी करते हैं। थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये इमली। तो इसमें बीज वगैरह नहीं होते हैं, एक आध होता है, तो वो फूलने के बाद निकल के आ जाते हैं। गुनगुना पानी ले लेते हैं। गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म सा पानी लेंगे और इसको इस तरीके से कवर सा कर देंगे और करीब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गोलगप्पे का जो पानी बनाया जाता है उसमें बूंदी भी डाली जाती है, तो मैं यहाँ पर बाज़ार की बूंदी कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इंस्टेंट में जब भी मेरा मतलब ज़रूरत होती है तो मैं फटाफट से थोड़ा सा बेसन को घोलती हूँ और इस तरीके से बूंदियाँ बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, केवल पानी के लिए ही ये मैं बूंदियाँ तैयार कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर करीब 15-16 मिनट ही लगेगी। जो आपका इमली का पल्प सा होता है ना, मतलब वो बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। तो पहले हम इसमें से मिर्च को निकाल लेते हैं। ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद ये जो हमारी इमली थी अच्छे से फूल चुकी है। अगर इसमें बीज होंगे, रेसे होंगे, तिनके होंगे ना, तो वो सब निकल जाएंगे। आप थोड़ा सा हाथों से इसको मैश कर लीजिए। उसके बाद मोटी जाली वाली छलनी लीजिए और यहाँ पर इसका पानी निकाल लीजिए। थोड़ा सा पानी मैंने अलग निकाला है क्योंकि जो चटपटा खट्टा पानी बनेगा उसमें भी इमली के पानी की ज़रूरत होगी। और जो बाकी का ये पानी बचा हुआ है इसको मैं इसी मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ। इससे बनने वाला है हमारा खट्टा मीठा पानी। बस आप इसको इस तरीके से रगड़ दीजिए, सारा पानी जो है हमारे जार में चला जाएगा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के जितना आमचूर पाउडर, साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना मैं डाल रही हूँ काला नमक, और यहाँ पर करीब 3/4 चम्मच के जितना हींग डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से 1 छोटा चम्मच के जितना डाला है सादा नमक। मैं यहाँ पर गोल्डी का पानी पूरी मसाला ले रही हूँ। ये भी खाने में बेस्ट है। वैसे मैं MDH का मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास यही रखा हुआ था तो आज मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो 3 छोटा चम्मच के जितना हम यहाँ पर ये गोल्डी का जो पानी पूरी मसाला है वो डाल देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर मीठा डालेंगे, जिसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। तो 50 ग्राम के जितना आप यहाँ पर गुड़ डाल दो या फिर आप चीनी डाल दो। अब इसका ढक्कन लगा के हमें अच्छे से इसको एकदम बारीक करके पीस लेना है। पीसते वक्त आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको एकदम पतला सा पीस के तैयार करना है क्योंकि हमें इसको छानना भी होता है। तो इस तरीके से पीसने के बाद छलनी में रख के छान लेते हैं, और जो ये बीज बचे हुए हैं ना, तो ये दूसरे वाले पानी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पानी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है और ये ठंडा भी नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें पानी मिला देना है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर एकदम से चिल्ड पानी मिला दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा चिल्ड पानी मिला दिया है। अभी मैं इसमें और भी पानी मिलाने वाली हूँ, बड़े से बर्तन में निकाल के। तो कहने का मतलब ये है, देखने में पानी जितना अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम बूंदी डाल देते हैं, जिसको मैंने घर पर ही बना के तैयार कर लिया था। तो चलिए, एक पानी तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा पानी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पर 4-5 हम हरी मिर्च डालते हैं, 2 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये चाट मसाला। तो 2 चम्मच के जितना मैंने चाट मसाला डाल दिया है। 1 चम्मच के जितना काला नमक डाल देते हैं, और 3/4 चम्मच के जितना या टेस्ट के हिसाब से नमक सिंपल वाला डाल देते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे डालते हैं आमचूर पाउडर, हींग डाल देते हैं। साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच के जितना जीरा भी डाल दिया है। मिक्सी के जार में ले लेते हैं हम यहाँ पर हरा धनिया, और साथ ही साथ लेते हैं थोड़े से पुदीना के पत्ते। उसके बाद जो भी हमने ये मसाला तैयार किया था वो डालेंगे, और जो मेरे पास मिर्च खट्टे मीठे पानी में से जो मिर्च नहीं बची थी वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है।
और जो इमली का पानी था वो भी यहाँ पर डाल दिया है और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस लेते हैं। इसमें भी पीसते वक्त थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पीस लीजिएगा और एकदम बारीक करके आपको पीस लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मोटा सा नींबू ले लिया है और इसको भी यहीं पे निचोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पानी को छानना है और नींबू के अंदर से बीज निकलते हैं, तो वो छानते वक्त जो बीज होंगे ना वो छलनी में ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से घुमाते हुए आप इसको छान के तैयार कर लोगे। तो ये हमारा सेकंड पानी भी बनकर हो चुका है तैयार। तो काफ़ी सारा गाढ़ा है अभी, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिएगा। पानी हमें यहाँ पर एकदम चिल्ड मिलाना है। अगर आप नॉर्मल पानी मिला रहे हो और आपके पास टाइम हो गोलगप्पे बनाने का, तो आप इस पानी को बनाइए और फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, क्योंकि ठंडा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। फाइनली मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इसमें डाल दी है ये अपनी बूंदियाँ। तो चलिए हमारा ये दूसरा पानी भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर देखिए जो आटा है ना, इसको रखे रखे कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो पहले मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा रही हूँ। जब भी हम गोलगप्पे बनाते हैं तो थोड़ा सा जो तेल है ना उसमें ऐसा आप डाल दीजिए जो आपने पहले से फ्राई कर रखा हो। अगर आप एकदम फ्रेश तेल डालोगे तो गोलगप्पे फूलने के बजाय सिकुड़ जाएंगे, पापड़ी सी बन जाएगी। मतलब जो फ्रेश तेल होता है, अगर थोड़ा सा हम यूज़ तेल डालेंगे ना उसमें, तो गोलगप्पे जल्दी से फूल के आते हैं। मैंने यहाँ पर कॉटन का एक साफ सूती दुपट्टा ले लिया है। इसको मैं ओढ़ती नहीं हूँ और ख़ास इसी पर्पज़ से मैंने इसको घर में लाया हुआ है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। इसको मैंने गीला करके और काउंटर पर फैला के तैयार कर लिया है। और यहाँ पर आप आटा देख सकते हैं, आटा हमारा अच्छे से फूल रहा है। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख ही दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें मथाई सी कर लेनी है एक तरीके से, क्योंकि जो सूजी है ना उसके जो दाने होते हैं काफ़ी मोटे मोटे से होते हैं और उसको एकदम से सॉफ्ट यानी कि स्मूथ होने में टाइम लगता है। तो हमें यहाँ पर करीब 2 टेबल स्पून के जितना तेल डाल देना है। तो मैं यहाँ पर आज सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो गोलगप्पे हैं उनको फ्राई करने के लिए, और जो गोलगप्पे के आटे में जो तेल जा रहा है हम एक मोयन की तरीके से उसके लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, गोलगप्पे बहुत ही अनेकों तरीके से बनाए जाते हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, या आप देख लीजिए जो कोई गोलगप्पे बनाता है, तो सबका तरीका आपको थोड़ा थोड़ा अलग ही मिल जाएगा। तरीका वो सही है जिससे हमारे परफेक्ट गोलगप्पे बन जाए। तो हमें यहाँ पर करीब 2 टेबल स्पून के जितना सरसों का थोड़ा सा गर्म तेल डालना है और इसकी कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से इसी तरीके से गुथाई सी कर लेनी है। मतलब जैसे हम खोए के जो गुलाब जामुन है ना उसको बनाते हैं और खोया तैयार करते हैं, तो इसी तरीके से आपको इसके साथ भी करना है। एकदम ये स्मूथ सा हो जाना चाहिए, चिकना हो जाना चाहिए। और एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम चपातियाँ बनाते हैं उसके लिए आटा लगाते हैं तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जो मट्ठी बनाते हैं उसका आटा बहुत ज़्यादा थिक सा होता है। ऐसा आटा नहीं चाहिए, इन दोनों के बीच का आटा हमें चाहिए। तो थोड़े से आटे से बहुत सारे गोलगप्पे बन जाते हैं। मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और जो ये पेड़ियाँ हैं ना इनको हम एक बाउल में रख देते हैं और साथ के साथ ना इनको कवर कर देंगे। इनके ऊपर ना सूखी पपड़ी नहीं आनी चाहिए। अब एक पेड़ा ले लेते हैं और काउंटर से अच्छा कुछ भी नहीं रहेगा। काउंटर को मैंने पहले से ही साफ कपड़ा वगैरह लगा के साफ़ कर लिया था, मतलब ऐसा नहीं है गंदा होगा। तो यहाँ पर चलिए अब हम गोलगप्पे को बनाना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ थोड़ा सा सूखा आटा, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे ही बनाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ढलक से जाते हैं, मतलब पतले से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको बेल लेंगे। एक तो बेलने में आसानी रहेगी और जो आटा है ना हमारा ढीला सा भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें इनको जो है रेस्ट पे छोड़ना है। एकदम से बहुत पतली से टाइप की हमें रोटी को बेल के तैयार कर लेना है। अच्छा, आप चाहे तो आप बहुत ही छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के एक एक करके भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बड़ी सी रोटी को बेल लीजिए। अब मैं यहाँ पर जो गोलगप्पे बना रही हूँ बहुत छोटे छोटे साइज़ के बनाऊँगी, क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं ना, तो जो बड़ा गोलगप्पा होगा फिर उनसे ना खाने में नहीं आते हैं। तो ये भगवान जी की भोग की एक छोटी सी कटोरियाँ हैं मेरे पास, तो उन्हीं में से मैंने एक कटोरी ले ली है और इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऊपर से प्रेस करते हुए इस तरीके से हम कट कर देंगे। नॉर्मली अगर हम जो है बेलन से बेल के इन गोलगप्पों को बनाते हैं तो छोटे बड़े भी हो जाते हैं और ऊबड़ खाबड़ से भी हो जाते हैं, और इस तरीके से अगर हम इसको काट के बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये तरीका एकदम परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और एक ही बारी में हमारे बहुत सारे गोलगप्पे तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 लोइयाँ बनाई हैं और 4 ही यहाँ पर शीट बनेंगी, तो आप देख सकते हो अगर मैं अलग अलग करके बनाऊँ तो कितना टाइम लग सकता है। बस इस तरीके से आप कट कर दीजिए और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है ना इस तरीके से उठाते हुए आप सारे गोलगप्पों को यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं
और आप आटे को देख ही रहे होंगे, आटा जो है ना वो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, अपने आप से ही गोलगप्पे की कटिंग को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आटा मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाया था। और जो हमारे गोलगप्पे उसमें क्रैक भी नहीं है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं था। अगर परफेक्ट गोलगप्पे बनाने हैं तो आपको आटे का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हुए मतलब उसको गूंथना होगा। देखिए इतने बड़े साइज़ के गोलगप्पे बने हैं, मतलब बहुत बड़े साइज़ के नहीं, बच्चे इनको आसानी से खा लेंगे। अब जो मैंने ये गीला करके कॉटन का सूती दुपट्टा यहाँ पे लिया था, इसको एक एक करके हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। दुपट्टा आपका बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और सूखा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बेलते जाइए और दुपट्टे के अंदर इस तरीके से दबाते जाइए। तो एक ही बारी आपको क्या करना है, इनको एक ही बारी करके तैयार कर लेना है और सूती दुपट्टे पे इस तरीके से फैला देना है। और इनको हमें खुले भी नहीं छोड़ना है। जब आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पर गोलगप्पे को फैलाते जा रहे हो और अब आपके पास टाइम है, तो आप इसको ढकते चले जाइए। मैंने यहाँ पर सारे गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं और इनके ऊपर वापस से इस चादर को ढक दिया है। बोला जाता है गोलगप्पे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है, अगर गोलगप्पे जैसे हम फ्राई करके किसी बर्तन में डालते हैं, उनमें हवा लगती चली जाती है, तो फ्राई मतलब एकदम से सॉफ्ट पड़ते चले जाते हैं। कोई गहरा सा बर्तन लीजिए जिसमें चारों तरफ से हवा ना लगे। और कम से कम मैंने इनको 10 से 15 मिनट के रेस्ट पे छोड़ दिया था। और उसके बाद जो गोलगप्पे हमने पहले वहाँ पर तह बना के लगाए थे, वहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे। और गोलगप्पे को फ्राई करने का जो काम होता है, एक एक्सपीरियंस का काम होता है। हलवाई लोग तो रोज़ करते रहते हैं, तो वो अकेले भी इस चीज़ को कवर कर लेते हैं, लेकिन हम घर में कभी कभी ऐसे काम करते हैं तो अकेलों से कवर नहीं होता है। मैंने यहाँ पर बच्चों के पापा को लगा लिया था। मैं बोली मैं तेल को हिलाती हूँ और आप यहाँ पर गोलगप्पे डालते जाइए। गोलगप्पे आपको कुछ इस तरीके से डालने हैं। गोलगप्पे की जो नीचे वाली साइड है वो तेल में नीचे की तरफ जानी चाहिए। जोन सा गोलगप्पा आपका मतलब डालते वक्त यहाँ पर पलट गया ना, जो ऊपर की साइड है वो नीचे चलेगी और जो नीचे की साइड है वो ऊपर चलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो गोलगप्पा आपका फूलेगा नहीं। और नॉर्मली हम देखिए ये काम रोज़ नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके सारे गोलगप्पे फूल के तैयार हो जाएंगे। सभी बोलते हैं सारे गोलगप्पे फूलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। इतना काम तो हलवाई लोगों से भी हो जाता है कि सारे गोलगप्पे फूलते नहीं हैं। कुछ पपड़ी के रूप में भी बन ही जाते हैं, मेरे भी बने थे। लेकिन मैटर रखता है कि गोलगप्पा ना एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। गोलगप्पा सेकने के लिए आपको क्या करना है, तेल का टेम्परेचर एकदम मीडियम करके रखना है, हाई करके नहीं रखना है, लो करके नहीं रखना है। अब बताती हूँ, अगर लो करके रखोगे तो आपकी जो ये गोलगप्पा है यानी पानी पूरी है, ये फूलेगी नहीं, पपड़ी टाइप में बदल जाएगी। दूसरा, अगर आपने हाई करके रखा तो तुरंत फूल तो जाएगी, लेकिन तेल से निकालने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, मतलब वो सॉफ्ट पड़ जाएगी। और गोलगप्पा बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर अकेले कवर करते हैं तो हाथों पैरों पे छींटे भी आ सकती हैं। सो मेरे साथ हुआ था। यशिका के पापा चले गए थे बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और अब यहाँ पर आधे से ज़्यादा गोलगप्पे बच रहे थे, उनको मैं अकेली ही कवर कर रही थी। तो एक आध गोलगप्पा डालते वक्त कई बार छींटे मेरे मतलब चेहरे पे भी आ चुकी थी। फाइनली मैंने यहाँ पर सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लिए हैं। हलवाई लोग जो गोलगप्पे बनाते हैं उनके एकदम से ऐसे गोलाई में करके जो गोलगप्पे फूलते हैं, लेकिन हम घर पे बनाते हैं वो उस तरीके से नहीं फूलेंगे, लेकिन हाँ क्रिस्पी बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि बाज़ार से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ये गोलगप्पे बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से कुछ गोलगप्पे ऐसे थे जो कम फूले थे और कुछ तो ऐसे थे बहुत बढ़िया तरीके से फूल चुके थे। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ गोलगप्पे एक दो है ना तोड़ के दिखाती हूँ। पहली बात तो आप इसकी परत देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर से फूली हुई है। और दूसरा मैटर करता है क्रिस्पी बनना चाहिए आपका गोलगप्पा। देखिए ऐसे तोड़ रही हो ना तो एकदम बढ़िया तरीके से ये जो है क्रिस्पी हो रहा है, टूट रहा है। अच्छा, ये गोलगप्पे अगर आपके सही तरीके से सीख गए तो शाम तक भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गोलगप्पे सही तरीके से नहीं सीखे हैं या जल्दी से सीख गए हैं, तो वो 10-15 मिनट में सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक दो गोलगप्पा तोड़ के भी दिखा दिया है और 2-3 गोलगप्पे मैं आपको यहाँ पे भर के भी दिखा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर जो दूसरा पानी बनाया था उसमें गोलगप्पा भर के नहीं दिखाया है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था और खाने को भी मैं लेट होती जा रही थी। बच्चों के पापा पहुंच चुके थे बच्चों को लेने, और जब वहाँ पे जाते हैं तो सब्जी वगैरह लेके आते हैं, मार्केट पड़ती है बीच में। तो जो हरा धनिया की चटनी मैंने आपको दिखाई है ना, तो जो हरा धनिया और पुदीना था ना, जब मैंने यहाँ पर रेसिपी को कंप्लीट कर लिया था उसके बाद आया था। तो जो हरा धनिया वाला पानी मैंने बनाया है वो मैंने इस रेसिपी को कंप्लीट करने के बाद बनाया था। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 गोलगप्पे भर के दिखा दिए हैं।
हमारे यहाँ पर तो गोलगप्पे को इसी तरीके से खाया जाता है, ना इसके अंदर कोई मसाला डाला जाता है। हाँ, कभी कभी आलू वगैरह डाल देते हैं। और वैसे हमारे यहाँ पर इनको पानी बतासे बोला जाता है, कहीं पानी पूरी बोला जाता है, कहीं गोलगप्पा बोला जाता है, कहीं गोलगप्पा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने काफ़ी सारे गोलगप्पे बनाकर कर लिए हैं तैयार, लेकिन मुझे डाउट ये हो रहा था, क्योंकि मैंने लगभग में सेकंड बार यानी कि दूसरी बार आज बनाई है, कि कहीं गोलगप्पे मेरे जो है सॉफ्ट तो नहीं पड़ जाएंगे। और कुछ गोलगप्पे सॉफ्ट पड़ भी गए थे, मतलब कुछ हद तक गोलगप्पे सॉफ्ट पड़े थे, लेकिन सारे नहीं पड़े थे, मैं ये बोलने लगूँ। तो मैंने यही फील किया था कि जिस गोलगप्पे को मैंने तेज़ आंच पे सेक दिया है तो वो गोलगप्पा जो है सॉफ्ट पड़ गया है। जो लो आंच पे सिका है वो फूला नहीं है, और जो मीडियम आंच पे सिका था वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी बना था, बढ़िया तरीके से सिक के तैयार हुआ था। इस टाइम गोलगप्पे को सेके हुए कम से कम 20 मिनट का टाइम हो चुका है। उसमें से मैंने कुछ गोलगप्पे आपको तोड़ के दिखा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर चपातियाँ बना रही थी, और मुझे ट्राई करना था कि बाज़ार में आटे के गोलगप्पे भी आ रहे हैं, कि आज देखते हैं, क्योंकि गोलगप्पे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। जनरली पानी बना लो अपने घर में और बाज़ार से इस तरीके से गोलगप्पे लेके आ जाओ और फटाफट से एंजॉय कर लो। तो मैंने आज इनको बोला था कि आप बाज़ार से आटे वाले जो गोलगप्पे आते हैं वो लेके आना, और मैं उनको ट्राई करके देखूंगी। बट बाज़ार में आटे के नाम से कोई भी गोलगप्पा नहीं आता है, बेसन वाले गोलगप्पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बेसन वाले गोलगप्पे भी फ्राई कर लिए थे। तो फाइनली मैंने यहाँ पर जो सिंपली अपने घर में बनाए थे गोलगप्पे वो भी रख दिया है, और दोनों पानी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, खाने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है मेरे घर से, मेरे घर में सिंपली जो खट्टा मीठा पानी वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, और जो ये तीखा खट्टा पानी होता है बच्चों का मुँह जलता है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी घर के गोलगप्पे अच्छे लग रहे हैं, मार्केट के नहीं।